Bismillahirrahmanirrahim. This is Yauddin, lecturer zoology. लास्ट इक्वेशन में वीडियो में हमने पढ़ा था बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशन में को। आज हम पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। केमिकल इक्वेशन में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता क्या है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं डिफाइंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को डिफाइन करें। In 1789, a French chemist, Antoine Loisier, who is known as a father of modern chemistry, put forward the law called Law of Conservation of Mass. According to him, 1789 में एक फ्रेंच कीमियादान एंटोनी लोजर जो थे उसने एक यानी कि लॉ दिया जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहा जाता है। लोजर जो थे वो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं। इसके मुताबिक इन ए केमिकल रिएक्शन द मास इज neither created nor destroyed but it change from one form to another form, or in the other words mass of reactant and product remain the constant। सिंपली ये कहा जाए, इसकी मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है उसमें मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी कीमियाई अमल के दौरान या किसी भी कीमियाई चेंज के दौरान। अगर सिर्फ चेंज होता है तो फिर यानी कि उनकी शेप चेंज हो जाती है, बाकी वो उनका जो मास होता है, जो सबस्टेंस होते हैं उनके सेम ही रहते हैं। तो यहाँ सिंपल हम इस ये भी कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जो मास होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या आता है वो सेम ही होता है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं द इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड फाइनल वेट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज द सेम। हमेशा जो रिएक्टेंट इनिशियल वेट जो होता है रिएक्टेंट का और फाइनल वेट जो होता है प्रोडक्ट का वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कंसीडर करें कि जो फॉर्मेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल की, जहाँ पे दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ और बन जाता है हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कैलकुलेटिंग द मास ऑफ बोथ साइड, कैलकुलेट हम करेंगे बोथ साइड में रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वी विल फाइंड द एग्जैक्टली द सेम। सपोज करें यहाँ पे 2H2 है और वहाँ पे H2 है, तो ये हमारे पास यानी कि सेम मिल रहे हैं। कैसे कि हाइड्रोजन के पास यहाँ पे दो एटम है, तो दो हैं तो एक यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, एक होता है। और यहाँ पे दो एटम है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं 1+1, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन के दो एटम हो गए। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, 16 होता है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया, यहाँ पे 16 और 16 हो जाते हैं। और जब आप वाटर के वेट मालूम करेंगे तो वो होगा 18। 18 कैसे होगा कि दो हाइड्रोजन के और 16 ऑक्सीजन के, तो ये हो जाएंगे 18 मालिक, 18 होकर जाएगा वेट किसका, वाटर का हो जाएगा। जब यहाँ पे आप दे रहे हैं 2H2 तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1+1 ब्रैकेट ओवर, तो ये हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन के, 16 और 16 हो जाएंगे 32, तो 4 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे और 32 जो हो जाएंगे इसके ऑक्सीजन के, तो ये दोनों हो जाएंगे 36। तो 18 जब होगा एक्चुअल वेट होगा वाटर का, तो दो को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो हो जाएगा 36 हो जाएंगे। तो इसी तरह ये दोनों तरफ ना रिएक्टेंट में यानी कि उसका मास चेंज हुआ और ना ही यानी कि प्रोडक्ट में हुआ, तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5.4 है, प्रूविंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थ्रू द कैलकुलेशन। कैलकुलेट द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। Important to note that your equation need to the balance। आपकी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज टेकन वेदर द गिवन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। यहाँ पे आप देखें कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो फिर यहाँ पे कार्बन के एटम है 12, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन के हैं 16 और नाइट्रोजन के हैं 23।
तो इसी तरह यानी कि ये आपकी क्या हो जाती है, इक्वेशन बैलेंस की जाती है। उसके बाद जो दूसरा जो टॉपिक आ जाता है हमारा, वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने हैं। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ केमिकल चेंज इन वेरियस रिएक्शन, आइडेंटिफाई करनी है केमिकल रिएक्शन की चेंज कैसे होती है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन के जो चेंज टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं एग्जांपल के साथ। There are different types of the chemical reaction based on what happen when the reactant change in the product. Different types होते हैं chemical reaction के कि जब reactant change हो जाता है product में। Here we will discuss two basic type of chemical reaction। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ दो यानी कि रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एक है एडिशन रिएक्शन और दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल आप एडिशन रिएक्शन को कहा जाता है ऐड करना। आपने मैथमेटिक्स में एडिशन पढ़ी है, 2 और 2 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4। तो एडिशन रिएक्शन तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि दो डिफरेंट सब्सटेंस को जब कंबाइन करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसको क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। Those chemical reaction in which two or more reactant combine to form a product are called addition reaction। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नई सब्सटेंस बनाए जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट, तो उसे कहा जाता है केमिकल एडिशन 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 रिएक्शन कहा जाता है। These are also called combination reaction or the synthesis reaction because in these reactions two or more substances combine and synthesize one substance। दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस मिलकर कोई एक नया सबस्टेंस बना रहे हैं तो उसे कहते हैं हम एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि सिंपली हमने आपने पढ़ा है, वाटर पढ़ा है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और गैस जो थे वो दो सबस्टेंस थे, उन दोनों के मिलने से हमें क्या मिल गया, यानी कि वाटर मिल गया। जब से कि सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जैसे कि 2Na प्लस Cl2 हमारे पास जो मिल जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं, यानी कि जो आम नमक होता है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। एंड बर्निंग ऑफ कोल कार्बन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जब कोयले को कार्बन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो फिर क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। उसके बाद जो होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उधर आप क्या कर रहे थे, एडिशन में दो सबस्टेंस को जोड़कर मिलाकर आप एक नया सबस्टेंस बना रहे थे। अब डीकम्पोजिशन में थोड़ा उसके से अपोजिट होता है। अपोजिट में क्या होता है, in the decomposition reaction a single compound break down into two or more simpler substances। एक सिंगल कंपाउंड को तोड़कर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हासिल किए जाएं तो उसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब है तोड़ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है वाटर। जब वाटर को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो दो अलग सब्सटेंस मिल रहे हैं। तो एक मिल रहा है वाटर और दूसरा मिल रहा है ऑक्सीजन। उधर सेम कंडीशन में रिएक्शन था कि सोडियम क्लोराइड था। अब जब सोडियम क्लोराइड को आप तोड़ोगे तो फिर हमारे पास दो अलग अलग है यानी कि प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा सोडियम, दूसरा मिल जाएगा क्लोरीन। तो सिंपली हम कह सकते हैं decomposition reaction happen spontaneously in an unstable compound, however require the external conditions like heat, catalyst, electric current। वो यानी कि सारी चीज़ों को करने के लिए यानी कि हमें कुछ एनर्जी की चाहिए होती है, एक्सटर्नल यानी कि सब्सटेंस की जरूरत कंडीशन चाहिए होती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होते हैं, एक ही सब्सटेंस को तोड़कर एक से या दो से ज्यादा सब्सटेंस हासिल किए जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर आप लाइक कीजिए और कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल कीजिएगा।